हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। क्या कह रहा है? हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, इनको हमें हल करना है। और फिर आगे क्या दिया है? और आगे दिया है इससे यम का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के बाद यम का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। जिसके लिए क्या दिया है? जिसके लिए दिया गया है y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। वहाँ से हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। जब x और y का वैल्यू निकल जाएगा तो इस समीकरण में हम x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या निकलेगा यहाँ से? यहाँ से हमें यम का वैल्यू निकल जाएगा और यही यम का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। तो लिख दो सबसे पहले हल। कैसे सॉल्व करेंगे? एक समीकरण में से x का वैल्यू निकालो और दूसरे समीकरण में रख दो। तो सबसे पहले इनको लिखकर समीकरण मान लो। 2x प्लस का 3y बराबर 11, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल लो और समीकरण नंबर 2 में रख लो। तो लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया 2x प्लस का 3y बराबर 11। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा? 2x बराबर 11, इधर प्लस का 3y है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 3y। यहाँ पर 2 क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? भाग। तो x बराबर आ गया 11 माइनस 3y बटे 2। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो गया 2। x का वैल्यू क्या आया है? 11 माइनस 3y बटे 2। हमने x के जगह पर लिख लिया x का वैल्यू माइनस 4y बराबर माइनस का 24। इसे सॉल्व करो, यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा? 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। 11 को उधर भेज दो, माइनस का 3y और माइनस का 4y, क्या हो जाएगा? माइनस का 7y। ये बराबर हो गया माइनस का 24। इधर 11 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 11। अब माइनस का 7y हो गया, इनको जोड़ लो। तो ये हो गया माइनस का 7y बराबर माइनस का 24 माइनस का 11, कितना हो जाएगा? माइनस का 35। माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7 हो गया और 7 पाँचे 35। तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर आ गया 5। 7 एकम 7 कट गया और 7 पाँचे 35 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर आ गया 5। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लो। समीकरण नंबर 3 ये है, y का मान समीकरण 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 क्या है? यह है x बराबर 11 माइनस का 3 y है। y का वैल्यू कितना आया? 5। तो ये हो गया गुणे 5 हो गया, बटे कितना है? 2 है। इसे सॉल्व करो।
तो ये हो जाएगा x बराबर 11 माइनस का 5 15 बटे 2। x बराबर हो गया 11 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बटे 2। 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4। x बराबर कितना आ गया माइनस का 2। यहाँ पर x बराबर क्या आ गया माइनस का 2। अब यम का वैल्यू निकाल लो। हमसे कहा गया था इन दोनों समीकरण को हल कीजिए, हमने हल कर लिया। x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। आगे क्या कहा, आगे कहा यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये हो। तो यम का हमें मान ज्ञात करना है। यम का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें y का वैल्यू रख देंगे, x का वैल्यू रख देंगे, यम का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पर लिख दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यम का मान ज्ञात करेंगे। तो ये है y बराबर mx प्लस 3। y का वैल्यू कितना आया 5, 5 रख दो, बराबर m का वैल्यू ज्ञात करना है। x का वैल्यू कितना आया -2, तो ये हो गया गुणे -2 प्लस का 3, ये हो गया 5 बराबर यम का गुणा करो, कितना हो जाएगा -2m प्लस का 3। 3 को इधर ले आओ, 5 - 3 बराबर क्या हो जाएगा -2m। अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बराबर -2m। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 बराबर -m। माइनस इधर भेज दो, क्या आ जाएगा -1 बराबर m। m का वैल्यू कितना आ गया -1, और यही हमें ज्ञात करना था। तो हमने कैसे ज्ञात किया एक बार फिर से बता देते हैं। कहा गया था इन दोनों समीकरण को हल कीजिए, हमने हल किया। हमने किस विधि से हल किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया। जब हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो हमें y का वैल्यू मिला 5 और x का वैल्यू मिल गया -2। फिर हमें क्या करना था, यम का मान ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, इस समीकरण में y और x का मान रख दिया। जब हमने y और x का मान रखा तो किसका मान निकल गया, यम का। यम का मान कितना आया -1। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या कह रहा है, दो संख्या हैं जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसमें से जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें जो दिया गया है उसी को मान लो। इसमें किस चीज़ की बात हो रही है, बात हो रही एक संख्या और दूसरी संख्या की, तो यही मान लो। क्वेश्चन में जिस चीज की बात हो उसी को मान लिया जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना, हमें एक संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर मान लो पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मान लो, माना दूसरी संख्या बराबर y। हमने पहली संख्या मान लिया x और दूसरी संख्या मान लिया y। अब लिख दो प्रथम शर्त। प्रथम शर्त का मतलब यहाँ पर जो पहले बात होगी उसको हम प्रथम शर्त मानेंगे और जो फिर बाद में बात होगी उसको हम दूसरी शर्त मान लेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या है, इनका अंतर 26 है। क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26 है। इसमें क्या कहा गया, कहा गया दो संख्याओं का अंतर, यही तो दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को घटा दो, जो आएगा वही हमारा अंतर हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त मान लो, दूसरी
शर्त। दूसरी शर्त में क्या बात हो रही? बात हो रही है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर हम पहली संख्या को देखें तो वो दूसरी संख्या के बराबर कब होगी? जब हम दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दें। तो यहाँ पर क्या कहा गया? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकल ही गया है तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो क्या कहेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई है। तो x का वैल्यू क्या हो गया? पहले समीकरण लिख ही लो। x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x का वैल्यू कितना आया? 3y। ये हो गया 3y माइनस का y बराबर 26। इसे और सॉल्व करो। 3y माइनस का y क्या हो जाएगा? प्लस का 2y। क्या हो जाएगा? 2y बराबर कितना बचा? 26। तो ये हो गया 26। y बराबर क्या हो गया? 26 बटे 2। तो 2 एकम 2, 13 दूना 26। तो y बराबर क्या आ गया? 13। y बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y है। तो ये हो गया x बराबर 3। y का वैल्यू क्या आया है? 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 तिया 39। तो जो पहली संख्या है वो 39 है, दूसरी संख्या है वो 13 है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। कहा गया था दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये हो गया 3 गुनी। फिर हमने क्या किया? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा और उनको सॉल्व किया। तो y का वैल्यू आ गया 13 और y का मान समीकरण नंबर 2 में रखा तो x का वैल्यू कितना आ गया? 39। तो यहाँ हमें क्या पता चला? यहाँ हमें ये पता चला जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो कितना है? 39 है। जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है वो क्या है? दूसरी संख्या है 13। यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात हुई है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण हम उस कोण को कहते हैं अगर दो कोणों को जोड़ने के बाद हमारा 180 डिग्री बन जा रहा है तो उसको हम कहेंगे संपूरक कोण। जैसे अगर हमारे पास 80 डिग्री है, अगर उसमें हम 100 डिग्री जोड़ दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं संपूरक कोण। अगर दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री बन रहा है तो उसको हम कहते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ पर बात हुई है बड़ा कोण और छोटा कोण की। तो बड़े कोण को मान लो x और छोटे कोण को मान लो y। तो
तो बड़े कोण को मान लो x, माना बड़ा कोण बराबर x, और छोटा कोण माना छोटा कोण बराबर y है। हमने मान लिया बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। अब यहाँ पर प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त लगाओ। क्या लगाओ? प्रथम शर्त में क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कह रहा है दो संपूरक कोण। यहाँ पर क्या बात हो रही? दो संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री अगर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया दो संपूरक कोणों में। तो हमने दोनों कोणों को जोड़ा, हमें 180 डिग्री मिला। यही होता है संपूरक कोण। अगर दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री मिल रहा है तो उसको कहते हैं संपूरक कोण। तो ये बन गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण बनाओ। दूसरी शर्त में क्या है? आगे पढ़ो। बड़ा कोण, जो बड़ा कोण क्या है? x है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक के लिए क्या आता है? प्लस का चिन्ह आता है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया है? y + 18। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर x समीकरण 1 क्या है पहले उसको लिख लो। x + y बराबर 180 डिग्री है। तो x का मान कितना है? x का मान y + 18 है। तो x का जगह पर क्या लिखेंगे? y + 18 प्लस का y बराबर 180 डिग्री। अब y कितने हो गए? 2y। यहाँ पर 18 क्या है? प्लस का है, उधर भेज दो तो माइनस का हो गया 18। अब 2y बराबर 180 में से 18 घटाओ। 180 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा? 0 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा? 0 में से 8 तो जाएगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे? एक उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ पर क्या बचा? 7। 7 में से 1 गया 6 और 1 बचा ही है, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया? 162/2। तो 2 × 2, 2 8 16, 2 × 2। y बराबर क्या आ गया? 81 डिग्री। y बराबर क्या आ गया? 81 डिग्री। क्योंकि हमें यहाँ पर कोण की बात किया गया है तो हम लिख दिए डिग्री। तो y बराबर हो गया 81 डिग्री। अब x का वैल्यू निकाल लो इस समीकरण से। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर क्या है? y + 18 है। तो ये हो गया x बराबर y का वैल्यू कितना आया है? 81 प्लस क्या है? 18 है। 18 लिख दो। जोड़ो, क्या हो जाएगा? 8 1 9, 8 1 9, कितना आ गया? 99 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः
अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना है, 81 डिग्री है। छोटा कोण 81 डिग्री है। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, यहाँ पर दिया गया था दो संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है अगर हम दो कोणों को जोड़ रहे हैं और वो 180 डिग्री बन जा रहा है तो उसको हम कहते हैं संपूरक कोण। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कहा था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें बड़े और छोटे की बात हुई थी, तो इसलिए हमने मान लिया बड़ा कोण हमारा x है और छोटा कोण y है। तो यहाँ पर संपूरक कोण की बात हुई थी, तो हमने प्रथम शर्त लगाया, कहा कि x और y को हम जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। दूसरी शर्त में हमने क्या किया, दूसरी शर्त में हमने किया बड़ा कोण, जो बड़ा कोण x है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो छोटे कोण से ये 18 अधिक हो गया, यानी कि अधिक का मतलब होता है जोड़ना। तो हमने y में 18 जोड़ दिया, तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। x का वैल्यू रखा समीकरण नंबर 1 में तो हमारा आ गया 81 डिग्री। फिर y का मान हमने रख दिया समीकरण नंबर 2 में तो हमारा आ गया x बराबर 99 डिग्री। तो दोस्तों अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है। बाद में उसने कोच ने क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। दोबारा टीम के कोच ने क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। कह रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा जाए उसे मान लो। क्या पूछा गया है, पूछा गया है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य पूछा जा रहा। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक। तो यहाँ पर मान लो, माना जो पूछा जाए उसी को मान लो। क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो मान लो, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और मान लो प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। मान लो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य y रुपये है और एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। तो यहाँ पर लगा दो प्रथम शर्त। अब देखो पहले किस चीज की बात हो रही, पहले बात हो रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है। क्या कह रहा है, 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है। यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और क्या कह रहा है, कह रहा है 6 गेंद। तो यहाँ पर एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये है। तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग कर लिया जाए कितने रुपए लग रहे हैं, 3800 रुपये लग रहे हैं। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त लगाओ,
दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी शर्त में 3 बल्ले तथा 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, यक्स रुपये है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 यक्स, प्लस एक गेंद का मूल्य वाई रुपये है, तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 वाई, बराबर कितना है, 1750 रुपये। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, अब समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालो और समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, 1 से हम x का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर 6y क्या है, प्लस का उधर भेज दो, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y। अब देखो 7 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर भेज दो, क्या करेगा, भाग, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 6y बटे 7, ये हो गया। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3 लिखो, 3 हो गया, x का वैल्यू कितना आया, इतना आया, तो लिख लो, ये हो गया 3800 माइनस 6y बटे 7, फिर क्या है, प्लस का 5y, ये हो गया प्लस का 5y बराबर कितना है, 1750 है। अब 3 से तो 7 कटेगा नहीं, इसलिए अब 3 का अंदर गुणा कर लो, जब 3 का गुणा करोगे 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, 3 8 है, 24 के 4 हासिल 2, 3 तियाँ 9 2 11, माइनस का 3 छक 18 बटे 7, प्लस का 5y बराबर 1750। अब एक काम करो, 7 का एलसीएम ले लो, इन दोनों का क्या करो, एलसीएम ले लो, 7 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, 7 हो गया हमारा एलसीएम। 7 का भाग इसमें करोगे तो यही 1 आएगा, तो यही पूरा हो जाएगा, उतर जाएगा इतना, तो ये हो गया इतना, माइनस का 18y प्लस 1 का भाग करो कितना बार जाएगा, 7 बार, तो 7 5 35 y बराबर 1750, माइनस का 18y प्लस का 35y कितना हो जाएगा, प्लस का 17y, प्लस का 17y। अब देखो 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा कर भाग कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, गुणा करेगा, ये इतना लिख दो जितना बचा है, 11400, हमने 18 माइनस के 18 में से प्लस का 35 है, तो प्लस के 35 में से 18 को घटाया कितना आ गया, 17y आ गया। फिर ये बचा हुआ था, इसको हमने लिख दिया, 7 का गुणा कर लो, 7 का गुणा करोगे 7 शून्यम शून्य, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 सते 49 3 52, 52 के 2 हासिल 5, 7 एकनम 7, 7 5 12, इतना हो गया। अब देखो इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 17y बराबर 12250 माइनस 11400, घटाओ 17y बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर क्या बचेगा 1,
एक में से एक जाएगा 0, एक में से एक जाएगा 0, तो इतना आ गया 1850। तो 17 का भाग कर दो, 17 का नाम 17, 17 पचे 85 और ये शून्य उतर गया। तो यहाँ पर y बराबर आ गया 50। y बराबर क्या आ गया? y बराबर आ गया हमारा 50। अब इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लो। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे हम बताते हैं। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 3800 माइनस 6y, y का वैल्यू कितना आया? 50, तो ये गुणे हो गया 50 बटे कितना है? 7, तो ये हो गया 7। सॉल्व करो अब, ये हो गया 3800 माइनस 6 पाँचे 30 यानी कि 300 हो गया बटे 7, तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 में से 300 घटाओगे कितना बचेगा? 3500। क्या बचेगा? 3500 बटे 7। तो 7 का नाम 7, 7 पाँचे 35, कितना आ गया? 500 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया? 500। लेकिन अभी हमें क्या लिखना है? एक लाइन में आंसर लिखना चाहिए जो पूछा गया है क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है? पूछा गया है यहाँ पर प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो यहाँ पर लिख दो अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है? 500 रुपये। बल्ला हमने किसको माना है? x को। तो ये कितना आ गया? प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये, 500 रुपये तथा प्रत्येक किसका मूल्य? प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है? प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये। प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो हमसे ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। तो हमने कैसे ज्ञात किया? यहाँ पर जो दिया गया था इन्फॉर्मेशन, उनको हमने समीकरण में बदला। यहाँ पर क्या दिया गया था? 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 38 रुपये है। तो हमने क्या किया? पहला समीकरण बनाया 7x + 6y बराबर 3800। दूसरा समीकरण क्या बनकर तैयार हुआ? 3x + 5y बराबर 1750। फिर दोनों समीकरण को हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू आया 500 और y का वैल्यू आया 50 रुपये। तो एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना आया? 50 रुपये आया। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।